मसीह समाज आज ईस्टर का दिन मना रहे हैं। यीशु की क्रूस पर मृत्यु और यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना मसीह जीवन का आधार है, बुनियाद है। यीशु मसीह का कुंवारी जन्म, क्रूस पर बलिदान, मुर्दों में से जी उठना, स्वर्गारोहण और यीशु मसीह का पुनर्आगमन, ये मसीह जीवन का आधार है, बुनियाद है, पिलर है। तो आज हम गुड फ्राइडे के बारे में देखेंगे और उसके बाद हम ईस्टर के बारे में देखेंगे। गुड फ्राइडे का मतलब क्या है? गुड फ्राइडे मतलब शुभ दिन। दुखद है लेकिन फिर भी शुभ दिन कैसे है? दुखद इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह जो निष्कलंक है, निर्दोष है, जिसमें कोई गुनाह नहीं है, पाप नहीं है, कभी गलती नहीं करी, सदा परमेश्वर को प्रसन्न किया, सदा दूसरों के साथ भलाई करी, उस यीशु मसीह को बड़े अन्याय पूर्वक, बिना रहम के, बिना दया के क्या किया गया? क्रूस दिया गया। उसकी जो क्रूस की मृत्यु है, कितनी भयानक मृत्यु है। मतलब अगर किसी के साथ इस दुनिया में सबसे ज्यादा अन्याय हुआ है, अगर इस दुनिया में किसी के साथ सबसे ज्यादा अन्याय हुआ है, वो प्रभु यीशु मसीह है। डाकू कह रहे हैं हमें तो दंड इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमने तो गुनाह किए हैं, पाप किए हैं, दंड के योग्य हम। हर इंसान, वचन में लिखा है, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सब ने क्या किया है? पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया। तो अगर किसी के साथ सबसे ज्यादा अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, दोष लगाए, झूठा ठहराया, वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो इतना दुखद है ये घटना, फिर भी शुभ दिन कैसे बन गया? ये शुभ इसलिए बन गया क्योंकि इसी बलिदान के द्वारा संपूर्ण पापी मानव जाति के पापों का क्या किया गया? प्रायश्चित किया गया, उद्धार का मार्ग खुल गया। तो ये साल में आने वाला एक त्योहार नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु ने कहा तुम जब भी इकट्ठे होते हो तो मेरी मृत्यु को क्या करना है? याद करना है। क्रूस पर उसने हमारे लिए क्या किया? यशायाह 53 अध्याय थोड़ा निकालें, 4 से मैं पढ़ता हूँ। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा, कूटा और दूर दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया गया। बार बार हम पढ़ेंगे, हमारे अगर उसने दुख उठाया तो हमारे लिए, निंदा सही तो हमारे लिए, हमारे अधर्म उस पर लादे गए, हमें वस्त्र पहनाने के लिए वो नंगा किया गया, हम स्वीकार किए जाएं वो त्यागा गया, हम अनंत जीवन पाए, उसने मृत्यु के उस दुख को चख लिया, वो प्याला उसने पिया। आसान नहीं था। सही मायने में गुड फ्राइडे क्या है, हम उस बात को समझना है। इसका साथ में भी लिखा है वह सताया गया। यीशु ने जो हमारे लिए नमूना दिया, आदर्श देकर गया, हमें चलना कैसे है, सच्ची शिष्यता, सच्ची मसीहत हमने पहचानी। लिखा वह सताया गया तो भी सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप और शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला, अपना मुंह नहीं खोला। एक निर्दोष है, अत्याचार कर रहे हैं, दोष लगा रहे हैं, झूठा ठहरा रहे हैं, लेकिन चुपचाप खड़ा हुआ है। लिखा है अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस बात पर ध्यान किया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी, उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था
और उसके मुंह से कभी छल की बात न निकली थी, तो भी यहोवा को भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको दुखी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देख नहीं पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा और उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा, अपने सुसमाचार के द्वारा मेरा धर्मी जन बहुतों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अधर्मियों के लिए, अपराधियों के लिए विनती करता है। इस वचन की गहराई एक व्यक्ति के जीवन को बदलती है, एक व्यक्ति की सोच को बदलती है। उसकी कब्र दुष्टों के संग ठहराई गई, धनवान का संगी हुआ। जहाँ धनवान व्यक्ति तड़प रहा था, उसका संगी भी यीशु मसीह बना। 2 डाकुओं के बीच में लटकाया गया। एक एक जो उस पर अत्याचार किए, उसके ऊपर जो जुल्म किए गए, उसके ऊपर जो अन्याय किए गए, चुपचाप क्या करता गया? सहता गया। क्योंकि अगर वो ना सहता तो मेरा उद्धार नहीं होना था, मेरा परमेश्वर से मेल नहीं होना था। इसलिए यीशु मसीह ने अपने आप को मेरे लिए, हम सब के लिए दे दिया। तो हमने गुड फ्राइडे के अर्थ को समझना है। इतना दुखद घटना है, लेकिन आनंद का शुभ संदेश बन गया कि अब मुझे मरने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा, यीशु मसीह को ग्रहण करते हुए, अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हुए मैं अनंत जीवन का वारिस बनता हूँ। इसलिए ये दिन क्या बन गया? गुड फ्राइडे बन गया। दूसरी बात, गुड फ्राइडे परमेश्वर के प्रेम का सबूत है, ये प्रमाण है। यूहन्ना 3:16 पढ़ेंगे। यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। यह दिन दिखाता है कि परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को संसार के लिए बलिदान किया है। गुड फ्राइडे परमेश्वर के प्रेम का क्या है? सबूत है कि यीशु हमारे लिए मरा। पिता ने अपना प्रिय दिया, अपना इकलौता दिया, अपना सर्वोच्च दिया है। भेड़ बकरी नहीं दी, हमारे लिए कोई स्वर्गदूत नहीं आया मरने के लिए, बल्कि एक इकलौता प्रिय जो सर्वोच्च था, परमेश्वर ने हमारे लिए वो दिया है। तीसरी बात, गुड फ्राइडे का अर्थ क्या है? यूहन्ना 19:30 आयत। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर अपना प्राण त्याग। पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? उद्धार का काम पूरा हुआ। अब और बलिदान बाकी नहीं है। एक ही बलिदान के द्वारा काम क्या कर दिया? पूरा कर दिया। अब मनुष्य को बकरी लाने की जरूरत नहीं है, भेड़ लाने की जरूरत नहीं है। जो कोई उसके बलिदान पर विश्वास करता है, तो गुड फ्राइडे पाप का दाम चुकाया गया। काम को यीशु ने क्या कर दिया? फिनिश कर दिया, पूरा कर दिया। मतलब अब उसको दोबारा आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वचन कहता है रोमी 6:23 जब हम पढ़ते हैं, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान मसीह यीशु में अनंत जीवन है। तो गुड फ्राइडे का अर्थ। चौथी बात, लूका 23:34। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह ने हमारे लिए जो आदर्श दिया है, नमूना दिया है, इतना अत्याचार उसके ऊपर किया जा रहा है, लेकिन वो पिता से क्या कर रहे हैं? पिता, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे, इन्हें क्या कर? क्षमा कर। क्षमा का संदेश प्रभु दे रहा है, क्षमा का संदेश दे रहा है। 2002 की घटना है। ग्राहम स्टेन एक मिशनरी था उड़ीसा में। उसके 2 बेटे, एक तिमोती था उसका नाम, एक का स्तिफनुस था। उनकी गाड़ी में वो सोए हुए थे, भीड़ ने पेट्रोल छिड़कर क्या लगा दी? आग लगा दी। जिंदा क्या हो गए? वो जल गए, जिंदा जल गए। और उसकी पत्नी ने क्या कहा? हम इनको क्या करते हैं? क्षमा करते हैं, माफ करते हैं, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे। ये आसान नहीं था।
हमें तो अगर कोई एक थप्पड़ मारे तो आगे थप्पड़ मारने का क्या रहता है, मन रहता है। भले मारे तो ना, लेकिन मन में तो क्या रहता है, मन रहता है। लेकिन ऐसी बहन देखो अपने बेटों के हत्यारों को, अपने पति के हत्यारों को क्या कर रही है, माफ कर रही है। लेकिन फिर भी उन पे केस चला, क्योंकि सरेआम था, सामाजिक संस्थाएं और बहुत कुछ हैं, तो केस चला। आज सिर्फ एक व्यक्ति अंदर है, एक परसों छूट गया, वो सिर्फ एक बचा हुआ, नहीं तो 51 लोगों के खिलाफ केस हुआ था, सारे क्या हो गए, सब बरी हो गए धीरे धीरे, क्योंकि केस लड़ने वाला कोई। तो मतलब क्रूस से देखो ना, आपको मालूम है स्तिफनुस के ऊपर पथराव किया जा रहा था। पहला शहीद स्तिफनुस था, यीशु के बाद कलीसिया का पहला शहीद स्तिफनुस था। उसके ऊपर जब पथराव किया जा रहा था, सुसमाचार बताया उसने, लोग सुसमाचार को सहन नहीं कर पाए, लोगों ने क्या किया, उसके ऊपर पथराव किया। और वो क्या प्रार्थना करता रहे, पिता इनको क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ये है सच्ची मसीहत, ये है गुड फ्राइडे का अर्थ। अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना, मारने वालों को अपने आप को दे देना, बैरियों के लिए हृदयों में प्रेम होना, यह है सच्ची मसीहत। गुड फ्राइडे का अर्थ ये है। अगर हमारे अंदर ऐसी भावना ना आए, ऐसा मन ना आए, और ऐसे प्रभु का हम अनुसरण ना करें, उसके पद चिन्हों पर ना चलें, तो गुड फ्राइडे मनाकर कोई अर्थ नहीं बनता है। कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय 12-13 वचन पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। ये है सच्ची मसीहत, ये है गुड फ्राइडे का अर्थ। 13 में लिखा है, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, कारण होगा दोष देने का, कारण होगा उसने हमारे साथ अन्याय किया, बहुत बुरा हमारे साथ किया होगा। लिखा है, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कारण भी हो, तो भी एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। प्रभु ने कैसे किए, मर कर क्षमा किया है। आसान नहीं था, क्षमा करना आसान नहीं था। यीशु मसीह क्षमा करना सिखाते हैं। क्षमा कैसे करना है, मारने वालों को, गलमोच नोचने वालों को, मुंह पर थूकने वालों को, कोड़े मारने वालों को कैसे क्षमा करना है। यीशु ने हमें क्या दिया है, आदर्श दिया है, नमूना दिया है। तो हमने समझना गुड फ्राइडे क्या है। अगर हम चर्च में जाकर गुड फ्राइडे मनाएं, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, खुशी मनाएं, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। यीशु ने कहा, यदि तुम मुझे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यीशु ने कहा, जैसे मैंने तुम्हें माफ किया, तुम भी एक दूसरे को माफ करो। तो मसीह जीवन का जो आधार है, बेस है, मतलब क्षमा पर टिका हुआ क्षमा है। अगर हमारे मनों में, हृदयों में क्षमा का भाव नहीं है, क्षमा करने वाले नहीं है, तो मसीह जीवन का कोई अर्थ नहीं बनता। प्रभु ने कहा, बदला नहीं लेना, बदला लेना मेरा काम। तो गुड फ्राइडे का अर्थ हमने, प्यारे भाई बहनों ने समझना गुड फ्राइडे क्या है। 5वीं बात एक और हम देखते हैं, लूका की अंजील 23 अध्याय और 42 और 43। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। गुड फ्राइडे क्या बता रहा है, क्या संदेश दे रहा है? उद्धार कर्मों के द्वारा नहीं है, उद्धार विश्वास के द्वारा है। और उद्धार के लिए देर नहीं हुई, आखिरी श्वास तक भी इंसान क्या हो सकता है, उद्धार पा सकता है। अगर आप क्रूस पर लटके भी हो ना, या कोई भी दुनिया में अगर क्रूस पर भी लटका हो ना ऐसे, और उसको क्रूस पर लटके हुए को यीशु मसीह समझ में आ जाए, अगर वो यीशु को अपना प्रभु और उद्धार करता स्वीकार कर ले, आखिरी श्वास में भी क्या मिल सकती है, मुक्ति मिल सकती है। ये प्रभु बता रहा है। मुक्ति इतनी आसान है, मुक्ति के लिए भक्ति करने की जरूरत नहीं है, मुक्ति के लिए पहाड़ चढ़ने की जरूरत नहीं है, मुक्ति के लिए कर्म कांड करने की जरूरत नहीं है, बस अपने आपे में आने की जरूरत है, होश में आ जाने की जरूरत है। क्योंकि इंसान मदहोश है, नशे में है। शैतान ने, पाप ने इसकी आंखों को, बुद्धि को बंद करके रखा हुआ है। इसको संसार के सुख आराम दिखता है सिर्फ, लेकिन इसको क्रूस समझ में नहीं आ रहा, इसको अपनी दशा समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आखिरी श्वास में भी अगर इसकी आंख खुल जाए,
ये अपने आपे में आ जाए तो आखिरी श्वास में भी क्या मिल सकती है? मुक्ति। क्योंकि उद्धार कर्मों से नहीं है, विश्वास के द्वारा है। आज बहुत सारे सोचते हैं डाकू ने कौन सा बपतिस्मा लिया था। भाई डाकू तो क्रूस पर लटका हुआ था। अगर हमारे भी हाथ पांव कील में ठोके हो किसी ने तो हमें भी बपतिस्मा लेने की क्या नहीं है? जरूरत नहीं है। लेकिन उद्धार अंदर हुआ, उद्धार अंदर जो अंगीकार किया बाहर बपतिस्मे में दिखता है, वो आज्ञाकारिता में दिखता है। हमने समझना मेरे प्यारे भाई बहन, क्रूस पर यीशु के साथ मरना, बपतिस्मे में उसके साथ दफन होना और उसके साथ मुर्दों में से जी उठना और स्वर्गीय स्थानों में बिठाया जाना। हमने उस बात को समझना है। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 8-9 वचन पढ़ेंगे। इफिसियों 2 का 8-9। उद्धार कर्मों से नहीं है, उद्धार में देरी नहीं है, आज ही उद्धार हो सकता है। या इंसान के मरते मरते आखिरी श्वास में भी उसको होश आ जाए, अगर वो अपने पापों को मान ले, यीशु पर विश्वास करके वो क्या पा सकता है? अनंत जीवन प्राप्त कर सकता है। 2 का 8। विश्वास ही के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा क्या हुआ है? उद्धार हुआ है, कर्मों से नहीं हुआ। उद्धार अनुग्रह का दान है, परमेश्वर का गिफ्ट है। बस एक इंसान को क्या आना है? अपने आपे में आना है, होश आनी में पापी व्यक्ति हूं, मैं गुनहगार व्यक्ति हूं और मेरे पाप की मजदूरी मौत है। उस समय अगर वो यीशु पर विश्वास करे, यीशु मेरे लिए मर रहा है, तो वो क्या पा सकता है? उद्धार, स्वर्गीय जीवन पा सकता है। ये गुड फ्राइडे संदेश दे रहा है। अगला लूका 23 का 46 गुड फ्राइडे समर्पण का आदर्श दे रहा है। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर उसने अपना प्राण छोड़ दिया। मतलब देखो कितनी तकलीफ में है, श्वास लेना मुश्किल है, तो भी पिता की इच्छा के लिए क्या है? समर्पित है। मतलब मेरी मर्जी नहीं। अगर यीशु अपनी मर्जी चाहे तो उसको मरने की क्या नहीं थी? जरूरत नहीं थी। मतलब आखिरी श्वास तक इतना दर्द है, हम तो इस दर्द तक कभी आएंगे भी नहीं। सपोज करो, थोड़ा सा सोच कर देखें, हमारे हाथ ऐसे लकड़ी में हाथ और पांव ऐसे ठोके हुए हैं, हमारा बदन कोड़ों से पूरा क्या है? छन्नी है। निंदा, बदनामी, शराब, सारे जगत का पाप शराब यीशु पर लदा हुआ है। और जब ऐसे किलों पर ठुका हुआ है, श्वास लेना भी क्या हो रहा है? श्वास लेगा तो भी ऐसे खींचता है, पूरा शरीर खींचता है। मतलब कितना दर्दनाक था। कई बार हमें हमारा दर्द कितना बड़ा लगता है, लेकिन जब हम यीशु की तरफ देखते हैं, हमारा दर्द कोई दर्द नहीं लगता। हमारी निंदा, हमारी बेइज्जती कुछ भी हमें, इसलिए मसीह जीवन का जो आधार है यीशु की मृत्यु है और यीशु की खाली कब्र है। 2 बातें। हम अपने आप को इज्जतदार कब तक समझ कर चलते हैं? जब तक हमें यीशु मसीह का क्रूस का वो गंभीरता मालूम नहीं। जिस दिन हमारी आंखें खुलेंगी ना, जिस दिन हमारी समझ बुद्धि खुलेगी, पवित्र आत्मा कायल करे हमें, ये तेजो में सुसमाचार हृदयों में मनों में चमके, उस समय मालूम चलेगा मेरा सृष्टिकर्ता परमेश्वर मेरे लिए इस हद तक गुजर रहा है। तो मेरी कौन सी इज्जत, मेरा कौन सा आदर, मेरा कौन सा सम्मान? क्या मैं सम्मान के लायक हूँ? क्या मैं आदर के लायक हूँ? क्या लोग मुझे आदर करना चाहिए? नहीं। आदर किसको करना चाहिए? यीशु मसीह का। लेकिन हम कई बार संसार क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, अरे मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी माता, मेरा और आपका परमेश्वर क्या कहेगा? वो कहेगा मैं तुम्हें जानता। इस करके गुड फ्राइडे क्या संदेश दे रहा है? उसने मेरे लिए, आपके लिए इतना बलिदान दिया, हमें भी क्या करना है? उसने परमेश्वर को कैसे बलिदान किया? इफिसियों की पत्री 5 का 1-2 पढ़े। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय का 1-2। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। हाँ, मतलब परमेश्वर के सामने कैसा बलिदान किया? सुखदायी सुगंध, पवित्र जीवता भावता बलिदान किया। स्वर्ग को स्वीकार हुआ, परमेश्वर इस बलिदान से प्रसन्न हुआ, इसलिए बीच का पर्दा उसी समय हट गया। जब कहा ना पूरा हुआ, तो बीच का जो पर्दा था, जो परमेश्वर को पापी इंसान से दूर करता था, अलग करता था, वो पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक क्या हो गया? फट गया। क्योंकि स्वर्ग क्या हो गया? उसके बलिदान से प्रसन्न हो गया। अब कोई भी बड़े से बड़ा पापी भी यीशु मसीह के द्वारा उसके लहू से शुद्ध होकर परमेश्वर के करीब आ सकता है। अब कोई दीवार नहीं है, अब कोई बलिदान बाकी नहीं है।
तो यीशु मसीह ने अपने आप को मतलब कैसे बलिदान किया? सुखदायी सुगंध कर कर बलिदान किया है। जब हम रोमियो की पत्री 12 अध्याय का 1 वचन पढ़ते हैं, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण कराकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश्य ना बनो। संसार के सदृश्य बनने के लिए हम बुलाए गए नहीं हैं, बल्कि यीशु मसीह के सदृश्य बनने के लिए बुलाए गए हैं। यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलने के लिए बुलाए गए हैं। इसलिए गुड फ्राइडे क्या संदेश दे रहा है? परमेश्वर को जीवता भावता बलिदान यीशु ने किया। हमने भी क्या करना है? रोमियो की पत्री 6 अध्याय, क्रूस पर अंत नहीं है बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत है। रोमियो 6 का 4 पढ़े। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की इसी चाल चले। मतलब नई शुरुआत है, नई जिंदगी। यीशु की मृत्यु से मुझे जीवन मिला है। अगर यीशु ना मरे तो मुझे मरना है। अगर यीशु मेरे और आपके लिए ना मरे तो मेरे और आपके ऊपर परमेश्वर के न्याय की तलवार लटक रही है। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है? पाप किया है, गुनाह किया है। जन्म ही से हम क्या हैं? परमेश्वर के बैरी हैं, मित्र नहीं है। तो क्रूस हमें क्या देता है? नई शुरुआत देता है। दूसरा क्रंथी 5:17 हमने कई बार पढ़ा, लिखा है अतः अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीता हुआ कल है। क्रूस से पहले, मसीह से पहले हम क्या करते थे वो बीता हुआ कल है। इसलिए हर दिन अब हमें क्या बनना है? नया बनना है, नया बनना है। पुराना त्यागना है, पुराना छोड़ना है। जब तक हम धरती पर जिंदा हैं, परमेश्वर हमारे अंदर से किसको निकाल रहा है? गिरे हुए आदम के स्वभाव को, पाप के द्वारा बिगड़े हुए उस स्वभाव को परमेश्वर क्या कर रहा है? अपने वचन के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा, अपने लहू के द्वारा हमें क्या करता जा रहा है? जैसा हमारा प्रभु परमेश्वर पवित्र है, हम भी क्या किए जा रहे हैं? पवित्र किए जा रहे हैं। तो क्रूस क्या दर्शाता है? क्रूस प्रेम की पराकाष्ठा है। पराकाष्ठा किसको बोलते हैं? मतलब किसी भी चीज की चरम सीमा है। दुख सहने की चरम सीमा, प्रेम करने की चरम सीमा। क्रूस पर प्रेम की क्या है? पराकाष्ठा है, मतलब चरम सीमा है। मतलब यूहन्ना 15:13, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। इससे बड़ा प्रेम कोई नहीं है। हमारे कितने भी अच्छे संबंध हो, माँ बाप के, बच्चों के, भाई बहन के, पति पत्नी या कोई भी संबंध हो, कोई भी एक अपराधी के लिए मर नहीं सकता। आज बहुत बार हम प्रभु से बढ़कर किसे प्यार करते हैं, किसको जरूरी समझते हैं, किसको पहले समझते हैं? संबंधों को। संबंध नहीं छोड़ देंगे हम, प्रभु तुझे छोड़ देंगे। दुनिया को नहीं छोड़ देंगे प्रभु, समाज को नहीं छोड़ देंगे प्रभु, अपनी रीति अपनी संस्कृति नहीं छोड़ देंगे प्रभु, हम तुझे छोड़ देंगे। या अगर प्रभु तूने हमें स्वीकार करना है तो अपना स्टैंडर्ड को तू क्या कर? नीचा कर, क्योंकि हम अपनी संस्कृति को छोड़ देंगे। विश्वास तो प्रभु मैं तुझ पर करूंगा, लेकिन शर्तों पर करूंगा। बहुत बार हम प्रभु के प्रेम को ना समझने के कारण ऐसी भावना होती है और ऐसी भाषा हम बोलते हैं। परंतु इधर प्रभु ने क्या कहा? इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई भी अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। मैंने तुम्हें क्या कहा है? मित्र कहा है। मित्रों के लिए सिर्फ नहीं। रोमियो 5:8 पढ़ेंगे। परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई कैसे प्रकट करके दे रहा है? वचन कहता है जब हम क्या थे? पापी थे, परमेश्वर के बैरी थे, शत्रु थे, क्रोध की संतान थे, तब उसने हमसे क्या किया? प्रेम किया। तब यीशु हमारे लिए मर रहा है। जो अपने आप को अच्छा बोलकर चल रहे, धर्मी बोलकर चल रहे, उनके लिए भी, और जो बड़े से बड़े अपराधी हैं, सब के लिए यीशु मरा है। तो क्रूस बहुत संदेश देता है। हम उन सब में नहीं गए। यीशु ने जो क्रूस से कही एक एक वाणी हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, आत्मिक अर्थ रखती है। तो बहुत सारी बातें हैं। यूहन्ना 19 अध्याय, क्रूस दया और सहानुभूति का स्रोत है। 19 का 26-27 वचन। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिसे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय वह चेला उसे अपने घर ले गया। मतलब
दया और सहानुभूति का स्रोत है क्रूस। क्या दे रहा है? कलीसिया में दूसरों के प्रति जिम्मेदारी दे रहा है। हम हर एक क्या हैं? कलीसिया में एक दूसरे के प्रति परमेश्वर क्या ठहरा रहा है? जिम्मेदारी दे रहा है। कितनों को हमारी सहायता की जरूरत होगी। परमेश्वर ने हम सबको एक समान नहीं बनाया। कलीसिया में कोई अंग बड़ा होता है, कोई छोटा होता है। बड़े अंग का काम भारी है, बड़ा है, लेकिन देह के लिए है, अपने लिए नहीं कर रहा कोई भी। हमने समझना मेरे प्यारे भाई बहनों, क्रूस क्या क्या संदेश दे रहा है। एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, एक दूसरे की मदद। मतलब मसीह जीवन स्वार्थी जीवन नहीं है। ये नहीं है मसीह जीवन का आधार, ये नहीं है मसीह जीवन की खूबसूरती, बल्कि क्रूस दया की और सहानुभूति की क्या देता है। पहला कुरिन्थी 12 अध्याय में एक देह का वो पूरा विवरण दिया हुआ है। रोमियो 12 अध्याय में दिया हुआ है हमारी सेवा क्या है। हम अलग अलग अंग हैं। कलीसिया में हर किसी को अपनी अपनी सेवा है। किसी को कोई सेवा है, किसी को कोई सेवा है। हम सब ने क्या करना है? अपनी सेवा को, अपने काम को, अपनी जगह को, अपनी जिम्मेदारी को क्या करना है? पहचानना है। वो ये सच्ची मसीहत, वो ये सच्चा गुड फ्राइडे। इसमें और बहुत सारी बातें थी, लेकिन मैं उस सब में नहीं गया। ईस्टर के बारे में थोड़ा सा, एक विश्वासी के लिए ईस्टर का मतलब क्या है? पहला कुरिन्थियों 15 का 14 वचन पढ़ेंगे। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। इधर क्या लिखा है? और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास करना भी क्या है? व्यर्थ है। तो यीशु का पुनरुत्थान मसीह जीवन की बुनियाद। अगर यीशु ना जी उठे तो उसके सारे दावे, उसकी सारी जो बातें थी, सब झूठा है। क्योंकि उसने क्या कहा था? उसने जो दावे किए थे, मार्ग मैं हूं, सच्चाई मैं हूं, जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। जो जो दावे उसने किए थे कि मैं मुर्दों में से जी उठूंगा, उसके सब दावे क्या हो जाते हैं? झूठे हो जाते हैं। लेकिन अगर वो जी उठा है तो मेरे लिए क्या है? एक नई जिंदगी की शुरुआत है। तो ईस्टर क्या है? यीशु मसीह जी उठा तो हम भी उसके साथ जी उठेंगे। तो पुनरुत्थान मृत्यु पर विजय की गारंटी देता है। मृत्यु अंत नहीं है। हर एक विश्वास करने वाले के लिए मृत्यु क्या नहीं है? अंत नहीं है मतलब, बल्कि क्या है? जय जीवन की गारंटी है। जैसे यीशु मुर्दों में से जी उठा, हम भी उसके साथ क्या हो जाएंगे? पहला कुरिन्थी 15 का 55। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ हे रहा? मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। जयवंत करता है, कर दिया है उसने। क्रूस अंत नहीं है, बल्कि क्रूस के बाद क्या भी है? पुनरुत्थान भी है। उसने अभी हमें इफिसियों की पत्री 2:1 में लिखा है, जब हम पापों में, अपराधों में मुर्दा थे, उसने हमें जिलाया है। तो ईस्टर का जब हम अर्थ समझ रहे हैं, पुनरुत्थान हमारी धार्मिकता की पुष्टि करता है। रोमियो 4 का 25। वह हमारे पापों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। ये तो पक्का है। वो कैसे पकड़वाया गया? हमारे पापों के खातिर। लेकिन दूसरी बात लिखी है, वह हमें धर्मी ठहराने के लिए क्या किया गया? जिलाया गया। उसका जी उठना बताता है, उसका बलिदान स्वर्ग ने स्वीकार किया। उसका जी उठना बताता है वो निष्कलंक था, निष्पाप था। उसका जी उठना बताता है कि वो मेरी मौत थी। उसने हर एक विश्वास करने वाले को क्या ठहरा दिया? धर्मी ठहरा दिया। पवित्रीकरण अभी बाकी है हमारा, लेकिन जब हमने यीशु पर विश्वास किया, हम धर्मी ठहराए गए। परमेश्वर हमें पापी की नजर से नहीं देखता, बल्कि जब हमने बपतिस्मा लेकर यीशु को पहन लिया तो हमने किसको पहना है? हमने धार्मिकता को पहना हुआ है। हम परमेश्वर की नजरों में धर्मी व्यक्ति हैं और परमेश्वर धर्मियों को पवित्र करने वाला, सिद्ध करने वाला है। इसलिए अभी हमारा क्या चल रहा है? पवित्रीकरण चल रहा है। वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, संगति के द्वारा, लहू के द्वारा, दुखों समस्याओं के द्वारा हमारे जीवन में क्या चल रहा है? पवित्रीकरण चल रहा है। बहुत सारी बातें हैं। एक आखिरी बात, पुनरुत्थान हमें जीवन की आशा देता है। पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 14 पढ़ दें। बहुत सारी बातें थी, कुछ बातें हमने देखी हैं। गुड फ्राइडे का अर्थ क्या है और ईस्टर का अर्थ क्या है? क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो मसीह में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। आमीन।
वैसे ही जैसे यीशु जी उठा, कौन भी जी उठेंगे? हर एक जो यीशु पर विश्वास किया है, उद्धार पाया है, पापों की माफी पाया है, इस समय वो मरा हुआ नहीं है बल्कि सोया हुआ है। दुनिया की नजरों में मरा होगा, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में मरा हुआ नहीं है बल्कि सोया हुआ है। और जैसे यीशु आएगा जी उठेगा। ये है ईस्टर का संदेश, ये है गुड फ्राइडे का संदेश। प्रभु ने हमें जो आदर्श दिया, आशा दी, उम्मीद दिया, नया जीवन दिया मेरे प्यारे भाई बहनों। इसलिए आइए क्रूस को, उसके जी उठने को हम ताजा करें। आइए एक समर्पण के साथ प्रार्थना करें। पुनरुत्थान हमें भेजे जाने के लिए प्रेरणा देता है। यीशु मसीह जी उठकर मरियम को कहता है, जा मेरे चेलों को बोल दे मैं जी उठा। पुनरुत्थान हमें जिम्मेदारी देता है, हमें सेवा देता है कि जाओ दुनिया को बताओ मैं जी उठा हूँ, मैं तुम्हारे लिए मरा हूँ, मैं मार्ग, सच्चाई और जीवन हूँ। जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी नाश नहीं होगा। आइए प्रभु यीशु ने हमें जो जिम्मेदारी दी, जो काम दिया, जो सेवा दी, मरियम दौड़ी दौड़ी जा रही है, पहली सुसमाचार प्रचारिका बन गई। आइए हम भी यीशु मसीह के जी उठने की गवाही दें। चेलों ने, पहली सदी की कलीसिया ने न केवल यीशु के क्रूस पर मृत्यु की गवाही दी बल्कि उसके जी उठने के गवाह बने। देश दुनिया को उन्होंने इस उपदेश से भर दिया। आइए हम भी उसी मनसा को धारण करें, सही ईस्टर का अर्थ समझें और सही गुड फ्राइडे के अर्थ को हम समझें। प्रार्थना। बदला हुआ जीवन, परमेश्वर को प्रेम करने वाला जीवन, प्रभु के पद चिन्हों पर चलने वाला जीवन, मसीह की सुगंध, मसीह की पत्री, मसीह के गवाह होकर जीने वाला जीवन। प्रभु जैसा स्वभाव आपका हमारा भी हो जाए, जैसा मन आपका है हमारा भी हो जाए। वचन कहता है जैसे पिता ने यीशु को जिलाया, अगर वही आत्मा तुम में वास करता है तो तुम भी जैसे यीशु को जिलाया तुम भी जिलाए जाओगे। यही हमारी आशा है। आइए हम अपने उद्धार के काम को पूरा करें। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए। हर समय आपके जी उठने को याद रखें, हर समय आपके आगमन का इंतजार करें। आपने जो हमें काम दिया, आपने जो हमें सेवा दिया, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहें। प्रभु तेरे प्रेम को दुनिया तक पहुंचाएं, तेरे सुसमाचार, तेरी रोशनी को दुनिया तक पहुंचाएं। हमारा जीवन बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण बने और आपको प्रसन्न करते हुए जिए। खुदा अपने उद्धार के काम को पूरा करें। हम सब पर आप ऐसा अनुग्रह करना। अगर अभी किसी को भी प्रभु जी उद्धार की या क्रूस की गंभीरता मालूम नहीं, खुदावन प्रार्थना करते हैं उनके मनों को खोलें, उनकी समझ को खोलें। प्रभु जी आपको सही रीति से, अपने जीवन को सही रीति से पहचानने में उनकी मदद करना। ये वचन किसी के लिए भी न्याय का कारण ना हो बल्कि आशीष का कारण हो, उद्धार, आत्मिक उन्नति का कारण हो। प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं और प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होते रहे। आमीन। सबको जय।